जी बिल्कुल, देखिए रणनीति बिल्कुल साफ है। आखिरी वक़्त का इंतज़ार किया गया कि जब अरविंद केजरीवाल को पेश होना हो, उसके 1 डेढ़ घंटे पहले ही इस तरह की कवायद की जाए कि आखिरकार किन वजहों से अरविंद केजरीवाल नहीं आएँगे। क्योंकि देखिए जब ईडी का समन जारी हुआ था अरविंद केजरीवाल को, उसके बाद से अगले ही दिन से उनके तमाम जो बड़े नेता हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने साफ तौर पे बताया कि ये पूरा का पूरा मामला जो है राजनीति से प्रेरित है, आम आदमी पार्टी को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उस वक्त किसी भी नेता ने यह बयान नहीं दिया कि अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस नहीं मिला हुआ है या फिर उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी। दूसरा इसमें अहम बात आता है कि देखिए, अगर ये जानकारी या फिर इस तरह का पत्र ईडी को कल अरविंद केजरीवाल की तरफ से मिलता है कि वो नहीं आ सकते, तो हो सकता है ईडी उनको दोबारा पत्र लिखकर बोल सकती थी कि नहीं, आपको आना पड़ेगा, क्योंकि मामले में उनको अपनी जांच पूरी करनी है और जांच तब तक पूरी नहीं हो पाएगी जब तक कि उनका बयान दर्ज नहीं होता है इस मामले में। तो कहीं ना कहीं आशंका यह जताई जा रही थी। कल भी मेरी पंकज जैन से भी बात हो रही थी लगातार, और आशंका हम लोग भी ये जता रहे थे कि बहुत मुमकिन होगा कि अरविंद केजरीवाल आज पेश नहीं होंगे। मानकर चलिए कि अरविंद केजरीवाल आज पेश नहीं होने वाले हैं, क्योंकि इसी तरह की लाइनें, जब इस तरह की लाइनें आती हैं कि ईडी की नोटिस गैर कानूनी है, उनको जानकारी नहीं थी, तो इस तरह के नोटिस का या इस तरह की जानकारी का मतलब यही होता है कि अरविंद केजरीवाल नहीं आने वाले हैं। अब अरविंद केजरीवाल जब नहीं आएंगे तो एक रणनीति जो है वो साफ तौर पे यही दिखती है कि अरविंद केजरीवाल यह चाहते हैं कि आगामी जो चुनाव है तब तक का उनको ईडी की तरफ से समय मिल जाए। ईडी उतना समय अरविंद केजरीवाल को नहीं देने वाली है। अमूमन अगर आज अरविंद केजरीवाल पत्र लिखकर ईडी को यह बोलते भी हैं कि मुझे 10 दिन 15 दिन या चुनाव तक का समय दिया जाए, बहुत मुमकिन है कि आज ही शाम को ईडी एक दोबारा समन इशू करेगी और बोलेगी कि नहीं, आप अगले 2 दिन में आ जाइए, 3 दिन में आ जाइए। तो अगर उन्हें समय चाहिए तो उनके पास में एक ही विकल्प मिलता है, और वह विकल्प है कोर्ट का दरवाजा खटखटाना। क्योंकि हमने पहले इस तरह के मामलों में देखा हुआ है, जैसे अभिषेक बैनर्जी का मामला था, उसमें अभिषेक बैनर्जी ने ईडी के समन के खिलाफ कोर्ट में गए थे। कोर्ट ने उनको जरूर बोला कि आप ईडी के सामने पेश होइए, आपसे पूछताछ करना जरूरी है, लेकिन इन सब में 2-3 वही महीने का वक्त गुजर गया था। उनके पास में 3 कोर्ट का ऑप्शन है, एक है लोअर कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट और तीसरा सुप्रीम कोर्ट। तीनों जगहों पर वो इस मामले की सुनवाई एक के बाद एक करा सकते हैं कि वो ईडी की इस समन को चैलेंज करते हैं। लेकिन इन सब में 2-3 महीने निकल जाएंगे और अरविंद केजरीवाल को जो समय चाहिए वो मिल जाएगा। लेकिन राजनीतिक तौर पे ये बेहद नुकसानदायक भी हो सकता है अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बार बार अपना बयान देते हैं कि वो मोदी सरकार से नहीं डरते, वो ईडी से नहीं डरते, वो सीबीआई से नहीं डरते, वो कट्टर ईमानदार हैं। ऐसे में जो उनकी एक छवि है उसको एक बड़ा झटका लग सकता है कि वो ईडी के सामने पेश होने से या तो डर रहे हैं या कतरा रहे हैं या फिर अपनी वो राजनीति भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर उन्हें डर नहीं है, अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, और ये मानकर चलिए बीजेपी की तरफ से बयान भी आएगा कि अगर अरविंद केजरीवाल ने कुछ गलत नहीं किया हुआ है तो आखिरकार वो ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। तो इन सब पूरे कानूनी मामले के बीच में राजनीतिक मामला काफी हावी होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी एक तरफ अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोशिश कर रही है हमला करने की, तो वहीं अरविंद केजरीवाल जो है वो इसमें अपनी राजनीति को बचाने, पार्टी को बचाने और सरकार को बचाने की कवायद कर रहे हैं।